पलवल जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 19 नवंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत होने वाले प्रदर्शन को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मंत्री करण दलाल, जिला अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना, हथीन से विधायक इसराइल चौधरी, बलजीत गहलोत के अलावा कांग्रेस के दर्जनों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा लगातार वोट चोरी कर रही है। बिहार चुनाव ने वोट चोरी पर मोहर लगा दी है और उन्होंने कहा है कि वोट चोरी को लेकर जिला कांग्रेस 19 नवंबर को गुज्जर भवन में जिला स्तरीय प्रदर्शन करेगी और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली भाजपा जब 240 पर सिमट गई तो बीजेपी ने वोट चोरी को अपना हथियार बना लिया, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और अब बिहार सभी जगह वोट चोरी की। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग भाजपा का टूल किट बनकर काम कर रहा है। जहां चुनाव आयोग की मेहरबानी बीजेपी पर हो जाती है तो वहीं बीजेपी वहीं सरकार बना लेती है। वहीं पूर्व मंत्री करण दलाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा को लुटेरों की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि पहले हरियाणा में इन्होंने सरकार लूटी और अब बिहार में फिर उसी को दोहराया। इसीलिए इनको बेनकाब करने के लिए कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और इनकी असलियत जनता के समक्ष लाएगी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह कांग्रेस ने देश की आजादी में अपना योगदान दिया उसी तरह इस भाजपा को भी कांग्रेस ही देश से बाहर करने का काम करेगी। तो वहीं पार्टी की ओर से पहुंचे कोऑर्डिनेटर मेहताब अहमद ने कहा है कि बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है और किस तरह भाजपा ने वोट चोरी की उसकी समीक्षा की जा रही है। जल्द ही भाजपा द्वारा की गई वोट चोरी जनता के सामने आएगी। उन्होंने कहा है कि इसी को लेकर पलवल में जिला स्तर पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। जिला अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना ने कहा है कि बैठक में 19 तारीख के प्रदर्शन को लेकर कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई गई है और इस प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा के षड्यंत्र को जनता के सामने बेनकाब करने का काम करेगी। क्या मीटिंग हुई आज? कांग्रेस कार्यकर्ता है, विधायक है, क्या कुछ निर्देश दिए गए? आज हमारा वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत सभी जिला हेडक्वार्टर्स पर हमारे धरना प्रदर्शन और जनसभाएं होनी है। 19 तारीख को 11 बजे गुजर भवन में सभी कांग्रेस जन इकट्ठे होंगे और अपनी जनसभा करने के बाद उपायुक्त को हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ के अभियान के तहत ये प्रोग्राम है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, हमारे प्रभारी बी.के. हरिप्रसाद जी, जितेंद्र बघेल जी और अन्य नेतागण उसमें पधारने की हमें उम्मीद रखते हैं और प्रदेश अध्यक्ष का और हरिप्रसाद जी का और जितेंद्र बघेल का तो कंफर्म्ड है और हमें हमारे विधायक जी इसराइल जी, रघुवीर सिंह तेवतिया जी, दलाल साहब और हमारे अध्यक्ष जी सारे मौजूद रहेंगे। उसी को तैयारी के लिए आज की मीटिंग बुलाई गई थी। हम सभी कार्यकर्ताओं ने विश्वास दिलाया कि उस अभियान को, उस प्रदर्शन को हम पूरी तैयारी से पूरे जोर शोर से। क्या आरोप है कि आपका हरियाणा की तरह बिहार में वोट चोरी हुई? उसका तो आकलन करके 1-2 दिन में हमारी पार्टी अपना औपचारिक बयान देगी। ये ट्रेंड कई इलेक्शनों से चलता आ रहा है। एग्जिट पोल और बाकी मीडिया रिपोर्ट्स कुछ कहती हैं, वास्तविक रिजल्ट कुछ और आता है। इसका आकलन अभी जारी है और 1-2 दिन में ही हमारी पार्टी अपना ऑफिशियल बयान आपको दे देगी। क्या मीटिंग हुई है, क्या प्रदर्शन होने जा रहा है वोट चोरी को लेकर? आने वाली 19 तारीख को जिला कांग्रेस मुख्यालय पर एक बड़ा प्रदर्शन वोट चोरी के ऊपर करने जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, प्रभारी बी.के. हरिप्रसाद जी, सह प्रभारी जितेंद्र बघेल जी और हमारे पलवल जिले के सभी कार्यकर्ता और एमएलए उसमें शामिल रहेंगे। उसी के मद्देनजर रखते हुए ये मीटिंग का आयोजन किया गया और आज की मीटिंग के कन्वीनर कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे मेहताब अहमद साहब यहाँ पर आए हुए हैं। उसी सिलसिले में आज ये मीटिंग का आयोजन किया गया है। क्या लगता है जनता को समझा पाएंगे वोट चोरी के मामले में? किस तरह से आरोप लगाते हैं? राहुल ने बिहार चुनाव पर आरोप लगाए, वही बात है। देखिए, बीजेपी एक षड्यंत्रकारी पार्टी है, आप सभी जानते हैं।
आने वाला समय में लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, लोग दबी जुबान से बात भी करते हैं। अभी लोग इनसे डरते भी हैं, ईडी सीबीआई इस तरह की ये धमकियां देते हैं, लेकिन व्यापारी वर्ग, चाहे किसान वर्ग, चाहे कमेरा वर्ग, सभी लोग आज दुखी हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। और सभी ने जैसे ही रिजल्ट आ रहे थे, लोग आपस में बात कर रहे थे, हंसी मजाक उड़ा रहे थे कि इन्होंने ईवीएम का खेल दोबारा से कर दिया। क्योंकि खुद मोदी साहब, अमित शाह, वो भी इतने आंकड़े नहीं बता रहे थे जब आंकड़े आए। तो वोट चोरी के लिए तो पहले से ही राहुल जी कहते आए हैं, और बिल्कुल सही बात है। उसी के सिलसिले में हम ये ज्ञापन राष्ट्रपति जी को सौंपने जा रहे हैं आने वाली 19 तारीख को। संजय जी सर, मीटिंग करी आज कांग्रेस की, बिहार चुनाव के ठीक बाद में मीटिंग कर दी आपने, सरकार नहीं बना पाई कांग्रेस गठबंधन। आज मीटिंग हुई है, 19 तारीख को बहुत विशाल प्रदर्शन होना है, वोट चोर गद्दी छोड़। अभी आप कह रहे थे कि बिहार में तो उसकी पुष्टि हो गई। ये वोट चोर का ये सिलसिला अब से शुरू नहीं हुआ। जब लोकसभा के चुनाव में बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुई, 400 का जो नारा पीछे चला गया, जो इनका सारा जो मीडिया और सारे जो गवर्नमेंट की मशीनरी जो 400 पार चिल्ला रही थी, वो 240 पे टिक गए। तो ये इलेक्शन कमीशन को टूल बना करके षड्यंत्र रचा गया है। ये वोट चोरी का मध्य प्रदेश से सिलसिला शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार में तो उस पर और पक्की मोहर लग गई। 90% बीजेपी का स्ट्राइक रेट, जो किसी ने सोचा भी नहीं था कहीं भी। ये खाली ईवीएम का मैनिपुलेशन के साथ साथ, ईवीएम का मैनिपुलेशन तो है ही सभी जगह, साथ में जिस तरह से वोटर लिस्ट का एडिशन डिलीशन और जो एसआईआर का जो ड्रामा चला, और जिस तरह से एसआईआर एक पहले से ही ये था कि भी किस तरह से बीजेपी को सरकार में लाने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है इलेक्शन कमीशन के सहयोग से। इलेक्शन कमीशन तो एक टूल बना हुआ है। आज देश में प्रजातंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। आज डेमोक्रेसी को बचाना है। आज जिस तरह से हालात बना रखे हैं, सारे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारी जो मशीनरी इलेक्शन कमीशन के साथ साथ जो सारी जो संवैधानिक जो संस्थाएं, आज उनकी जो क्रेडिबिलिटी पर जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है बीजेपी के द्वारा। आज लोग सड़क पर आकर के जन आंदोलन चलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और ये आप देखोगे कि बहुत जल्द ही सारे देश में एक जन आंदोलन खड़ा होगा इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। आज मीटिंग हुई है कांग्रेस की, बिहार चुनाव के ठीक बाद वोट चोरी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करेगी। वोट चोरी के मुद्दे पर जो हमारा पहले 19 तारीख का प्रोग्राम तय था, उसके लिए मीटिंग हुई आज। उस मीटिंग में सभी हमारे सीनियर नेता भाई करण सिंह दलाल जी, चौधरी उदयभान जी, हमारे जो एआईसीसी से हमारे बीच में कोऑर्डिनेटर बैठे हैं चौधरी मेहताब साहब, हमारे जिला अध्यक्ष राणा जी, और सारे हमारे कांग्रेस जन, आज मीटिंग में सबकी जिम्मेदारी लगाई गई और सबको 19 तारीख का प्रोग्राम, जो वोट चोरी गद्दी छोड़ का जो प्रोग्राम, उसे कामयाब कैसे किया जाए सबकी जिम्मेदारी से, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। उसमें हमारे बहुत सारे जो नेता हैं, चाहे वो राव नरेंद्र जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हों, सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, प्रभारी जी वी.के. हरिप्रसाद जी हों, बघेल जी हों, सब उसमें आएंगे। और ये प्रोग्राम बहुत बड़ा हो करके वोट चोर गद्दी छोड़ का जो सिलसिला है 19 तारीख को ये बहुत पूरी तरह से जोर शोर के साथ यहाँ उठाया जाएगा। और जो वोट चोरी करके लगातार ये बीजेपी सरकार पे सरकार बनाई जा रही है, इस बात को हम आज शुरू करके 19 तारीख को मजबूती से उठा करके पूरी ताकत के साथ हम ऐसे लड़ते रहेंगे। जैसे भी भाई हमारे करण सिंह दलाल जी ने कहा, जो किसानों के जो मुद्दे हैं उनको भी इसके बाद उसमें रखा जाएगा।